नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। तो वर्ण क्या है? ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः स्वर एवं व्यंजन में विभक्त किया गया है। तो पहला है मूल स्वर 11 होते हैं। दूसरा मूल व्यंजन 33 होते हैं। नंबर 3 उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। नंबर 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन 4 होते हैं। नंबर 5 आरोग्यवाह 2 होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन सब का योग करेंगे तो आ जाएगा 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे स्वर क्या होता है। तो स्वर संरचना। तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हास्य स्वर। हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं: आ, ई, उ, ऋषि। नंबर 2 दीर्घ स्वर। मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं या संयोग है, यहाँ योग भी कह सकते हैं। ये 3 होते हैं: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। नंबर 3 संयुक्त स्वर। 2 असमान मूल स्वरों के योग से बनता है। ये 4 होते हैं: ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का उच्चारण। अब जितने स्वर हैं उनका उच्चारण देखेंगे। छोटा आ और बड़ा आ, इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, यानी कंठ के प्रयोग से करते हैं। छोटी ई और बड़ी ई तालव्य के प्रयोग से या तालु के प्रयोग से। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण ओठ से होता, तो दोनों ओठों के स्पर्श से होता है। और ऋषि मूर्धन्य मुंह के भीतरी भाग के ऊपरी छत के अगले भाग के प्रयोग से होता है। ए, ऐ कंठ तालव्य। ए, ऐ कंठ तालव्य। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से इसका प्रयोग होता है। ओ, औ कंठोस्थ, तो इसका कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से होता है। व्यंजन संरचना। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। अब व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। तो व्यंजन में पहले मूल व्यंजन 33। अब मूल व्यंजन को 4 वर्गों में बांटा है: वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, अंतरर्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो पहला है वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। ये कुल 25 इसमें 25 वर्ण होते हैं। इसमें 4 और इसमें 2 वर्ण होते हैं। अब वर्गीय, इसका तो कंठ है,
है तो का वर्ग। अब इसमें कंठ है, का वर्ग जो है का खा गा घा अंगा को कंठ से पढ़ा जाता है। तालव्य दूसरा है तालव्य। चा वर्ग, जो चा वर्ग है वो तालव्य के अंतर्गत आता है, तो चा छा जा झा इया, इसको तालव्य तालु से पढ़ते हैं। मूर्धन्य टा वर्ग आता है, तो टा ठा डा ढा अड़ा, इसको मूर्धन्य से पढ़ते हैं। दंत्य ता वर्ग आता है, ता था दा धाना, दंत यानी दांत और जीभ के स्पर्श से इसको पढ़ते हैं। पा वर्ग है, ओष्ठ, पा फा बा भा मा, इसका प्रयोग ओठ यानी जब इसको पढ़ते हैं तब हमारे दोनों ओठ स्पर्श करते हैं, तो ये ओष्ठ। ये पा वर्ग जो इसमें जितने वर्ण हैं सब ओठ में अंतर्गत आते हैं। अंतरथ इसमें 4 होते हैं, या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन इसमें सा खा सा हा वर्ण आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन ड ढ। अन्य वर्ण में आते हैं संयुक्ताक्षर और अयोग वाह। तो संयुक्ताक्षर में 4 होते हैं, छत्रंग ज्ञ और स्रा, और अयोग वाह में इसका चिन्ह होता है एक चंद बिंदी और डबल बिंदी। तो अनुस्वर इसको बोला जाता है, इसको बोला अनुस्वर, और इसको इस वाले चिन्ह को विसर्ग कहते हैं। अब अंतरथ व्यंजन का उच्चारण, अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा। या रा लावा अंतरथ व्यंजन में होता है, तो अब या तालव्य से पढ़ा जाएगा, रा मूर्धन्य से पढ़ा जाएगा, ला दंतय और वा दांतोष्ठ, दांत और ओठ के प्रयोग से ये पढ़ा जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन का उच्चारण, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा खा सा हा, तो सा पढ़ा जाएगा तालव्य के प्रयोग से, खा पढ़ा जाएगा मूर्धन्य के प्रयोग से, सा पढ़ा जाएगा दंत्य के प्रयोग से, और हा कंठ यानी कंठ के प्रयोग से ये हा पढ़ा जाएगा। प्रश्न में ऐसे भी पूछ लेता है कि ऊष्म व्यंजन जो सा है, सा किसके प्रयोग से पढ़ा जाएगा। चारों ऑप्शन ऐसे दे देगा, तो यहाँ हमें टिक लगाना रहेगा कि तालव्य के प्रयोग से पढ़ा जाएगा। तो एक अब अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, अब वर्ग में क्या है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण महाप्राण है। अंतरथ व्यंजन यार अलावा अल्प प्राण होता है। जब यार अलावा पढ़ेंगे तो हल्की सी आवाज आएगी। अल्प प्राण ऊष्म व्यंजन सा खा सा हा महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अब अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा से इसको अलग अलग लिख लिया गया है। का गा डा चा जा ज्ञा टा डा ड़ा ता दा ना पा बा मा, और सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और या रा ला वा, या इसी को अंतरथ व्यंजन भी कह सकते हो, ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण में खा घा छा ज्ञा डाढ़ा था धा फा भा और ऊष्म व्यंजन सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब इससे भी प्रश्न आता है कि अघोष और घोष वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन आता है अघोष के अंतर्गत, और घोष वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आता है घोष के अंतर्गत।
तो अघोष में कौन कौन सा वर्ण आता है और घोष में कौन कौन सा वर्ण आता है, दोनों का अलग अलग यहाँ कर दिए। काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा ये अघोष के अंतर्गत आता है। गा घा अड़ा, जा झा इया, डा ढा अड़ा, ता धा ना, बा भा मा। और सभी स्वर या रा ला वा और हा ये सभी घोष या संघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इकाई की भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि यानी वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन डा इया ड़ा ना मा नासिक व्यंजन है, क्योंकि जब हम इन वर्णों को पढ़ते हैं तो हमें नाक ऐसा लगता है कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।